जोहार दोस्तों, पंडित जेस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का सेशन दोस्तों कंप्यूटर का सेट नंबर 3 प्लस स्टैटिस जीके लेके आया हूँ। दोस्तों इस सेशन को आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि 130 प्लस सेट में कराऊंगा कंप्यूटर के, और इससे आपके 20 जो नंबर है ना दोस्तों वो कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पे आप बिलीव रखेंगे, कंप्यूटर का 130 सेट से आपके कहीं एग्जाम में नहीं जाएंगे। और ये टू द पॉइंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके थ्योरी इसमें रिवीजन हो जाएंगे। इसीलिए 15 से 20 मिनट का वीडियो बनते हैं। कृपया आप इसे ज़रूर देखेंगे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। जो भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल पंडित जेस एकेडमी आप नहीं ज्वाइन किए हैं, प्लीज़ वो ज्वाइन करें क्योंकि पीडीएफ आपके वहीं पे मैं सारे को देता हूं दोस्तों। इसीलिए आप ज़रूर आप पंडित जेस एकेडमी टेलीग्राम चैनल जरूर आप सेट करेंगे। और जब तक दोस्तों किताब नहीं आ जाते हैं, मैंने छैयर कहानी का मैराथन छोड़ा है दोस्तों, आप वो जरूर देखें। जैसे मेरे पास बुक आएंगे, मॉक टेस्ट 100 सेट का दोस्तों मैंने आपसे वादा किया है, मैं वो पूरा करूँगा, चाहे वो कोई हर हाल में हो। मैं आपसे प्रॉमिस जो किया हूँ वो करूँगा दोस्तों, निरंतर उस पर काम कर रहा हूँ। और आज 32 सेट कंप्लीट हो गए हैं, और मेरे दोस्तों वादे से ज़्यादा जल्दी से मैं अपना वादा को पूरा कर रहा हूं, और वो 100 सेट पूरा होने में लेट नहीं लगेंगे दोस्तों। आज फिर एक सेट आपके छूट जाएंगे। और जितने भी भाई ने बहन ने कमेंट किए हैं कि सेट नंबर 10 आज मैं लोड कर दूंगा दोस्तों, और उसके 5 सेट बच जाएंगे। उसके बाद उसका वॉल्यूम 16वां जो संस्करण आ रहे हैं वो फिर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसलिए आप हमसे जुड़े रहे, आपके तैयारी को अंतिम मुकाम तक मैं पहुंचा कर रहूँगा दोस्तों, ये मैं आपसे वादा करता हूं, और ये मैं वादा पूरा भी करूंगा दोस्तों। आपके रिजल्ट में 1% भी मेरे अगर सहयोग रहेंगे तो मैं अपने बहुत बहुत भाग्यवान समझूंगा दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन दोस्तों कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप प्लस स्टैटिस जीके अकॉर्डिंग टू सिलेबस के बाहर नहीं दोस्तों। इसी वजह से आप ये सेशन को जरूर देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखेंगे कि कंप्यूटर के मेन मेमोरी इस नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मेमोरी जो है दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों। तो आपके जो मेन मेमोरी होते हैं ना, मेन मेमोरी को ही हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं दोस्तों। इसी को ही सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं दोस्तों। इसी को ही हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। अगेन रिपीट, मेन मेमोरी को दोस्तों हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, इसी को दोस्तों सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, इसी को दोस्तों इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे। इसमें दोस्तों होते क्या हैं, रोम, रैम, कैच और रजिस्टर इसमें होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग तो जान ही गए होंगे क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके प्राइमरी, आपके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थाई टेम्पोररी दोस्तों रूप में टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने के बाद उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पोस्ट करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अस्थाई जो होते हैं रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने के बाद उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में सेंड करने के लिए हम क्या चीज़ से पेस्ट करेंगे दोस्तों। तो ये आपके होते हैं, आप याद रखिएगा, ये आपके आंसर हो जाएंगे क्लिप बोर्ड। क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्लिप बोर्ड। ऑप्शन नंबर आपके 3 जो है, क्लिप बोर्ड के वजह से ही हम लोग दूसरे लोकेशन में कट या कटिंग, जिसको नहीं बोलते कटिंग या पोस्टिंग, यही दोस्तों इसी की वजह से होते हैं, क्लिप बोर्ड के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके यूज़र द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाते हैं। यूज़र द्वारा दोस्तों डॉक्यूमेंट में जो नाम दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको आप जानते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, उसको हम लोग फाइल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको फाइल नेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। यूज़र द्वारा जो हम लोग नहीं बोलते हैं, हाँ इस फाइल का नाम रख दिए, हाँ तो फाइल इमेज हैंडसम, तो ये फाइल नाम रख दिए, उसी को फाइल नेम कहते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। सीपीयू क्लॉक की स्पीड सामान्यतः किसमें व्यक्त की जाती है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए सीपीयू क्लॉक की जो स्पीड होती है वो आपके मेगाहर्ट्ज में दोस्तों, मेगाहर्ट्ज में ये व्यक्त किए जाते हैं। आप जानते हैं कि मेगाहर्ट्ज में व्यक्त किए जाते हैं। अगर ऑप्शन में अगर मेगाहर्ट्ज नहीं रहेंगे दोस्तों, अगर मेगाहर्ट्ज ऑप्शन में नहीं रहे तो मिलियन पल्स प्रति सेकेंड, एकदम इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुलेबल है मेगाहर्ट्ज। अगर ऑप्शन में मेगाहर्ट्ज नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, मिलियन पल्स प्रति सेकेंड में आप ये, या दोस्तों या आप इसमें
इसको आप कर सकते हैं। और एक होता है दोस्तों गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज दोस्तों ये बिलियन में होते हैं। मेगाहर्ट्ज इसलिए मैं मिलियन में बोल रहा हूँ क्योंकि मेगाहर्ट्ज मिलियन में होते हैं दोस्तों और गीगाहर्ट्ज आपके बिलियन में होते हैं। आप ये जरूर याद रखेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएंगे मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर एक्सेस की सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए जाँच की जाती है। दोस्तों ये क्या जाँच करती है, आप ये जानते हैं क्या जाँच करती है? ये दोस्तों ये जो डाटाबेस होते हैं ना वो आपके जांच करती है। क्या करती है? डाटाबेस आपकी ये जांच करती है दोस्तों। आप याद रखेंगे यह डाटाबेस चेक करती है, आप ये भी याद रखेंगे, उसी का नाम है दोस्तों। होते क्या है, कंप्यूटर एक्सेस की जो अनुमति देने से पहले जो होते हैं ना यूज़र नेम, कंप्यूटर एक्सेस को अनुमति देंगे उससे पहले जो होते हैं ना यूज़र नेम और पासवर्ड का वही जांच करते हैं, वही डाटाबेस की जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वह साइंस या टेक्नोलॉजी जो मनुष्य के समान बुद्धित क्षमता वाले मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करती है। दोस्तों जिसे हम लोग बोलचाल के भाषा में रोबोट कहते हैं। आप ये जानते हैं क्योंकि वो कृत्रिम मनुष्य की तरह काम करते हैं, वो आदमी मतलब वो उसको बनाए जाते हैं दोस्तों रोबोट को, तो इसको हम लोग कहते हैं, सो क्या कहते हैं? 6 नंबर का आंसर हो जाएंगे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब होते हैं दोस्तों कृत्रिम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसको किया जाता है दोस्तों। इसमें होते क्या, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मशीन लगे होते हैं और वो बुद्धित्व तो जो कृत्रिम बुद्धित्व होते हैं ना मनुष्य की तरह वो काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों का निष्पादन करने के लिए दोस्तों नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो किसका नंबर सिस्टम यूज करते हैं हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, देखिए आप 7 नंबर का हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएंगे आप बताएंगे? ये दोस्तों बाइनरी। अब बाइनरी डिजिट अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो दोस्तों बाइनरी डिजिट आपके 0 और 1 होते हैं। आप ये जानते हैं बाइनरी डिजिट 0 और 1 होते हैं दोस्तों। 0 का अर्थ होता है आपके, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 0 और 1, तो 0 क्या काम करते हैं? तो 0 दोस्तों ऑफ संख्या को बताते हैं और जो 1 होते हैं उसको ऑन संख्या को बताते हैं। आप ये भी याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। जो बाइनरी डिजिट होते हैं 0 1 के, तो 0 क्या बताता है और एक क्या बताता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये आपके टॉप जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना आपको मेरिट के दुनिया में आपको शेयर कराएंगे दोस्तों। ये आपको मेरिट तक पहुंचाने में ये 20 क्वेश्चन बहुत ही कारगर है क्योंकि हर कोई कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। और दोस्तों टॉप 10 में आने के लिए आपको हर वो चीज़ को पढ़ना होगा जो आप टॉप हो जाएंगे दोस्तों। और वो आपको करने के लिए आपको छोटा भाई तत्पर है, आपको जहाँ तक हो सके किताब से हो PDF से हो सारा आपको दोस्तों आपको मदद करने के लिए जोगदान लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वो निशिष्ट उपकरण जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी में वृद्धि के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको इसमें क्या हो जाएंगे आंसर? 8 के आपके आंसर हो जाएंगे पेरिफेरल डिवाइस। क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके 4 जो है ये हो जाएंगे पेरिफेरल डिवाइस। ये फंक्शनलिटी जो होते हैं ना ऐड करने के लिए पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं। और माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे आपके पेरिफेरल डिवाइस के एग्जाम्पल है। आप याद रखेंगे कौन कौन? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे जो है ना पेरिफेरल डिवाइस के एग्जाम्पल है। आपसे पूछ सकते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस के एग्जाम्पल कौन है, तो आप माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे आपको पेरिफेरल डिवाइस के एग्जाम्पल है। आप ये याद रखेंगे दोस्तों, ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं है दोस्तों? तो कौन नहीं शामिल है? आप जानते हैं इसमें क्या शामिल नहीं होते हैं? ये केवल 2 वर्षों के अंतराल पासवर्ड चेंज करने को अनुमति देती है? नहीं, कभी भी आप जो पासवर्ड लगाते हैं वो 2 वर्ष के अंतराल में आपको कभी ये नहीं करती है कि ये 2 साल हो गए आप चेंज कर लो पासवर्ड। वो परमानेंट आप जितना दिन तक रख सकते हैं, ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क को इंस्टॉल करना होगा। क्या इंस्टॉल करना होगा दोस्तों? ये आपके रूटर आप बोलेंगे क्या होते हैं? तो दोस्तों रूटर एक डिवाइस है, आप जानते हैं रूटर एक डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ साथ डाटा पैकेट्स फॉरवर्ड करता है दोस्तों। रूटर क्या है? रूटर एक डिवाइस है, ये डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ डाटा पैकेट्स फॉरवर्ड करता है। और इसी में दोस्तों आते हैं आपके क्या लैन वैन या दोस्तों जो होते हैं ISP, ये सारे होते हैं। मैं आपसे पूछ लूँ लैन का फॉर्मूला क्या, फुल फॉर्म क्या होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का बोल दो तो वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं दोस्तों। ये सारे आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट और जिसे रोम में स्टोर कहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे फर्मवेयर कहते हैं।
दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटिंग के अंतर्गत फर्मवेयर आते हैं। अब ये जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कंप्यूटिंग के अंतर्गत फर्मवेयर आते हैं दोस्तों। जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस का एक कम्बिनेशन है ये। कौन? तो आपके फर्मवेयर दोस्तों हार्डवेयर डिवाइस का कम्बिनेशन है। इसी में आके दोस्तों आप कहते हैं नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल। तो मैं आपसे बता दूं कि नॉन वोलेटाइल अगर आपसे मैं एग्जाम पूछ लूँ दोस्तों, आपके एग्जाम्पल में पूछ लूँ नॉन वोलेटाइल का, तो आप मारेंगे रोम, ईप्रोम या फ्लैक्स मेमोरी या फर्मवेयर सम्मिलित होते हैं। तो देखिए दोस्तों आ गए ना फर्मवेयर। तो आपसे मैं पूछ लूँ कि वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट जिसे रोम में स्टोर किया जाता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। ये नॉन वोलेटाइल होते हैं दोस्तों। जिस तरह रोम हो गए, ई रोम हो गए, ई प्रोम हो गए, फ्लैक्स मेमोरी हो गए, फर्मवेयर हो गए, ये सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। ये नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत आते हैं। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं। तो दोस्तों वोलेटाइल जो रैम है ना, रैम वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम जो होते हैं वो वोलेटाइल मेमोरी होते हैं दोस्तों, क्योंकि जब पावर ऑफ हो जाने पर इसमें स्टोर्ड इन फंक्शन जो समाप्त हो जाते हैं। रैम क्या होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रैम को अस्थायी है दोस्तों। इसलिए क्योंकि जैसे ही ऑफ होंगे ना सारे आपके खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसे कहा जाता है ये अस्थायी है। रैम क्या है? अस्थायी है। रोम क्या है? परमानेंट है दोस्तों। इसलिए रैम को वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी में रखा गया है। ऑफ पावर जैसे ही होगा, पावर ऑफ जैसे ही हो जाएगा, ये सारे आपके खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। कंप्यूटर में कॉमन मेमोरी रैम का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आप याद रखेंगे। हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? इंस्टॉलेशन कहलाती है दोस्तों। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये जो 20 क्वेश्चन है ना आपके मेरिट के दुनिया में पहुंचाने के लिए बहुत ही। नेक्स्ट आप देखेंगे कि फाइलों को एक मशीन से दूसरे मशीन ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसे आप टीसीपी या आईपी कहते हैं दोस्तों, टीसीपी और आईसी कहते हैं, ये बोले गए हैं किसका उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस जो होते हैं, टीसीपी और आईपी एड्रेस को दोस्तों बोलते हैं एफटीपी, जिसको बोलते हैं दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी को बोलते हैं एफटीपी का फुल फॉर्म होते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपके 4 हो जाएंगे। आप ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। इसमें सारे क्या होते हैं, जब आप जीमेल पढ़ेंगे ना उसमें एचटीटीपी होते हैं, पीओपी होते हैं, एफटीपी होते हैं। ये जो स्पीड काफ़ी अधिक होती है, जो ये एचटीटीपी या पॉप की तुलना में अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो एफटीपी की स्पीड काफ़ी अधिक होती है, जैसे हम लोग जीमेल में इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पीओपी का आपको फुल फॉर्म पूछ लूँ तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होते हैं। एचटीटीपी का बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं। ये सारे आपके फुल फॉर्म याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके फुल फॉर्म से ही 2 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आप ये जरूर याद रखेंगे। सारे फुल फॉर्म को आपको रट लेना है। ए से जितने बनते हैं, बी से जितने बनते हैं, सी से जितने बनते हैं, डी से जितने बनते हैं दोस्तों, इस तरह आपके जितने भी हैं मैं एक जीमेल से दोस्तों फुल फॉर्म लेकर आऊँगा। जीमेल से जितने सारे यूज होते हैं, सीसी, कार्बन कॉपी, बीसीसी, ये सारे जितने होते हैं, इस सारे को एचटीएमपी, ये सारे को फुल फॉर्म मैं दोस्तों कल का आपके या जो प्रैक्टिस सेट छोड़ूंगा उस पर मैं अटैच कर दूंगा दोस्तों। इससे आप जरूर याद रखेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों, इसका खोज मैं सबसे पूछ लूँ तो जेम्स किल्वी ने किए थे इसका आपको खोज। आप जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट एक क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दोस्तों, जिसमें क्या होते हैं एक्टिव और पैसिव, ये जो होता है ना कंपोनेंट्स, ये छोटे छोटे में लगे होते हैं, जो सिलिकॉन की बनी होती है दोस्तों। आप जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट पूर्णतः भिन्न होती है, जो क्या होते हैं सेपरेटेड डिवाइसों को कनेक्ट से बनी होती है। सेपरेटेड जैसे मैं बोल दूँ सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आईसी बने होते हैं। आप बताएंगे कि आईसी किस पीढ़ी में लाया गया था दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी में लाया गया था, इसे खोजा था जेम्स किल्वी, लेकिन कब खोजा था आप ये जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो ये क्या है, 15 नंबर का आंसर हो जाएंगे। ये छोटे सिलिकॉन चिप की गड़ी होती है, ये छोटे छोटे होते हैं, इसको बोलते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आप याद रखेंगे। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आपके वायरस का मैं फुल फॉर्म पूछ लूँ तो वायरस इंफॉर्मेशन रिसर्च चीज। ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। वायरस का फुल फॉर्म होते हैं वाइटल क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये होते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी, ये आपके वायरस का फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों। आप ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी दूसरे सिस्टम में अनथोराइज एक्सेस करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहा है दोस्तों? हैकिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हैकिंग कहते हैं। हैकिंग शब्द का प्रयोग ही किया जाता है हैकिंग करने के लिए दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वेब पेज का कोड लिखने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि वेब पेज को लिखने के लिए क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। ये आपके वेब पेज कोड लिखने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है? दोस्तों कोई भी हम लोग जब डिलीट करते हैं ना, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सबसे पहले रिसाइकिल बिन में जाता है। मतलब डिलीट फाइलों स्टोर करना, जो हम लोग डिलीट करते हैं वो आपके डिलीट नहीं हो जाते हैं, वो कुछ दिन के लिए रिसाइकिल बिन में रहते हैं। और ये दोस्तों आपके JSSC आपके ये क्वेश्चन को पूछ चुके हैं, इसलिए इसको आप VVI मारेंगे दोस्तों। कि जैसे इसमें पूछे कि जिस चीज़ को हम लोग डिलीट करते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो ये दोस्तों JSSC ने क्वेश्चन को पूछा है, आप इसको VVI लगा के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन होते हैं। तो दोस्तों माउस पैड जो है ये आपके इनपुट डिवाइस नहीं है। टच पैड, कीबोर्ड, ऑप्टिकल स्कैनर ये सारे हैं। लेकिन आपसे मैं माउस पैड पूछ दूं दोस्तों, मैं देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे इसमें, देखिए क्या हो जाएंगे ये दोस्तों। आप देखेंगे कि इसमें जो है माउस पैड, ये दोस्तों माउस पैड होते हैं, लेकिन जो टच पैड होते हैं ना, ये टच पैड आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। आप देखेंगे टच पैड, ये दोस्तों ये कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है, माउस होते हैं बट माउस पैड ऑप्शन में लिखे हुए हैं। टच पैड तो मैं जानता हूं दोस्तों, ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए माउस के सब्स्टिट्यूट के रूप में टच पैड या ट्रैक पैड का यूज कर निर्माण किए जाते हैं दोस्तों। ये स्क्रीन टच डिस्प्ले भी एक इनपुट डिवाइस है। स्क्रीन टच भी डिस्प्ले डिवाइस होते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन आपके माउस पैड, टच पैड, कीबोर्ड दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, जरूर कमेंट करेंगे 20 नंबर का क्या होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों टच पैड होना चाहिए, मेरे हिसाब से टच पैड होना, क्योंकि माउस तो इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आप आइए, कुछ दोस्तों मैंने स्टैटिस जीके को एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि CGL में आपके खाद्य और कृषि से है दोस्तों, इसलिए मैं सोचा कि इसका मैं एक वीडियो छोटा सा लेके आ जाऊं, इसमें टच कर दूं। आपके क्या बोला है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है दोस्तों, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जनक मैं आपसे पूछ लूँ तो वर्गीज कुरियन श्वेत जनक है दोस्तों। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से है, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल से है आपके, गुलाबी क्रांति। नीली क्रांति दोस्तों ये कौन है आपके? ये है डॉक्टर अरुण कृष्णन के दोस्तों, ये डॉक्टर अरुण कृष्णन से है। रजत क्रांति का जनक किसे कहा जाते हैं? ये दोस्तों ये आपके रजत क्रांति इंदिरा गांधी। कौन है रजत क्रांति का दोस्तों? इंदिरा गांधी। पुरोहित प्रजनन के पिता डॉक्टर हरिलाल चौधरी दोस्तों। पीली क्रांति के जनक मैं पूछ लूँ तो ये श्याम P दोता। आपका स्वर्ण क्रांति के जनक दोस्तों निरपक तुजीज। ये सारे आपके जनक पूछे गए हैं। लाल क्रांति के जनक दोस्तों, लाल क्रांति के जनक जो है ये विशाल तिवारी है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है दोस्तों। भूरी क्रांति सीमेंट उर्वरक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, आप ये भी याद रखेंगे। काली क्रांति दोस्तों या कृष्ण क्रांति, काली क्रांति या कृष्ण क्रांति यहाँ लिख लेंगे। कृष्ण क्रांति दोस्तों ये आपके मैं हिसाब से पूछ लूँ, ये पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदाबहार क्रांति ये कृषि का समग्र विकास के लिए है। पीली क्रांति दोस्तों ये तिलहन तेल के बीज खाद्य तेल इस विशेष रूप से इसके हैं। ग्रीन गोल्ड क्रांति दोस्तों ये चाय से है, नहीं मतलब गोल्ड चाय दीजिए, चाय से है। देखिए कृष्ण क्रांति आ गया, बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर मांस उत्पादन से है। सेफ्रॉन केसर से है। सुनहरी फल से है। मक्का किससे है दोस्तों? मक्का है मोटे अनाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या मैंने सेट किया आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये समाज है, कौन समाज का कब स्थापना किए गए हैं? ये है दोस्तों, अब देखेंगे कि ब्रह्म समाज का स्थापना दोस्तों 1828 में हुए हैं, ये राजा राम मोहन राय ने किए हैं। आर्य समाज का स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए हैं। राधा कृष्ण 1897 स्वामी विवेकानंद ने किए हैं दोस्तों। आपके प्रार्थना समाज पूछेंगे 1867 में MG रांडे, आत्मराम, पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर दोस्तों। वेद व्यास 1864 से आचार्य केशवनाथ सेन। सद्य शोषक 73 ज्योतिबा फुले दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एसाइटिक सोसाइटी 1884 ये के विलियम जॉन्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ये के मैडम ब्लास्टिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्म समाज दोस्तों 1815 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज दोस्तों 1825 में राजा राम मोहन राय। देखिए युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुइस विल डिरेजेले। तद्भुवनी समाज 1839 में, तद्भुवनी में पूछ लूँ तो 39 में देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 43 में दादा भाई नौरोजी।
परमहंस मंडली गोपाल हरदेशमुख। अलीगढ़ मोहम्मडन 1875 में सर सैयद अहमद खां दोस्तों। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपसे मैं पूछ रहा था 66 में दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1967 में MG नरांडे। नेक्स्ट देखिए इंडियन एसोसिएशन 1876 में दोस्तों आनंद मोहन बोस सुंदरनाथ बनर्जी। भारत राष्ट्र कांग्रेस का मैं पूछ रहा 1885 में A ह्यूम। शारदा सदन बोलेंगे तो 1889 में रामा बाई। अभिनव भारत दोस्तों 1904 में। जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंस यहाँ कर दिए हैं। अभिनव भारत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्च ऑफ सोसाइटी इंडिया 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग दोस्तों 1906 में आगा खां सलीमुल्लाह खां। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। विश्व भारती 12 रविन्द्रनाथ ठाकुर। हमरो लीग दोस्तों आपके हमरो लीग कौन है? हमरो लीग देखेंगे हमरो लीग दोस्तों 1916 तिलक व एनी बेसेंट। ये सारे दोस्तों आप डट लेंगे क्योंकि यहाँ से आपसे एक सवाल पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट रहेंगे दोस्तों उड़ान से, और उड़ान का 10 नंबर प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड करूँगा दोस्तों। जोहार झारखंड।